नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में माना जाता था कि कम से कम यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो ईमानदारी से होता है, लेकिन धीरे धीरे किस तरह से वहाँ इंटरव्यू में जातिवाद होता है उसका खुलासा हुआ। उसके बाद अब तो हर साल 100 सीटों का घोटाला हो जाता है। अब तो खैर लैटरल एंट्री शुरू हो गई है। बड़े बड़े पोस्टों पर पैरवी के आधार पर आईएएस बनाए जा रहे हैं। मनोज वाजपेयी के भाई से लेकर तमाम लोग के रिश्तेदार। इस साल 927 लोग की वैकेंसी आई थी, 927 सीटों की, जिसमें से 829 के रिजल्ट अगस्त में आ गए थे और 89 सीटों को रोक लिया गया था। अब वो 89 सीटों के रिजल्ट आ गए, उसमें से 73 जनरल कैटेगरी के लोगों ने क्वालिफाई आईएएस बने हैं, 14 ओबीसी कैटेगरी के आईएएस यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं, एक एससी कैटेगरी का है और एक इकोनॉमिक बेकर सेक्शन का है। और इसमें ओम बिरला की बेटी जो है वो आईएएस बन गई है। तो सोचिए, ओम बिरला की बेटी जो है वो पहली लिस्ट में नहीं बनी थी। 89 सीटें जो रोक ली गई थी, 89 नतीजे जो रोक लिए गए थे, उसमें अब ओम बिरला की बेटी बनी गई हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। इस देश में इतनी ईमानदारी है कि आप सबको पता है, इस देश में इतनी ईमानदारी है कि एक कांस्टेबल का बेटा जो है वो भी किसी को डरा देता है, नहीं डरता है। इस देश में कितनी ट्रांसपेरेंसी है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीजीपी, एसपी, आईएएस, दरोगा। हमारे यहाँ का तो मुखिया भी बेचारा इतना शरीफ होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ओम बिरला जो हैं वो लोकसभा के स्पीकर हैं। अब उनकी बेटी जो है वो आईएएस बन गई है, लेकिन बेटिंग में जो रिजल्ट था उसको जारी कर दिया गया है और उसमें वो आईएएस बनी है। उसमें सिर्फ 14 ओबीसी के हैं, एक एससी के हैं, एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के और 73 जो है वो जनरल कैटेगरी के हैं। तो इस देश में कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई जात पात नहीं है। यही राम राज्य है, एग्जैक्टली यही राम राज्य है जिसको डॉक्टर अंबेडकर संविधान का राज चाहते थे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बाकी इस देश की जनता को तय करना है। किसान आंदोलन आप लोग देख ही रहे हैं, सब कुछ देख ही रहे हैं। मैं क्या ज़्यादा कहूँ, मैं कहूँगा तो 10 एफआईआर हो जाएगा, लोग बदनाम कर देंगे। दिलीप मंडल ने इस कैंपेन को चलाया था कि ये बहुत बड़ा आईएएस घोटाला, हर साल 100 आईएएस घोटाला के हिसाब से भी आप समझिए कि पिछले 70 सालों में अगर 100 भी मान ले तो 70 गुने 100 मतलब 7000 आईएएस का घोटाला हुआ है। खैर अब तो उसकी भी करने की जरूरत नहीं है, अब तो सीधे लैटरल एंट्री होती है। तो बाकी आप लोग सब समझदार हैं। अभी मेरे एक दोस्त हैं, बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने भी मुझे एक रिपोर्ट भेजी है। मैं चाहता हूं कि वो भी बता दूं कि किस तरह की भर्तियां हो रही है इस देश में। आप समझ नहीं सकते हैं कि रिजल्ट रोक लिए जाते हैं और अगस्त में क्यों नहीं जारी किया गया रिजल्ट, ऐसा क्या था। तो अब जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें जो है वो जो हमारे देश के जो लोकसभा स्पीकर हैं उनकी जो बेटी हैं वो जो हैं अब जो है वो बन गई हैं आईएएस। ओम बिरला साहब की बेटी जो है वो आईएएस बन गई हैं। तो बहुत खुशी की बात है और आप लोग सब खुश होइए। मैं भी बहुत खुश हूँ, बधाई दीजिए। तांता लगा हुआ है बधाई देने वालों का। और 89 आईएएस के रिजल्ट जो रोके गए थे उसके नतीजे आ गए हैं। उसमें ओम बिरला की बेटी जो है वो भी आईएएस बन गई हैं। अखबार में अच्छे से हेडिंग लग रहा है कि पहली बार, अखबार में अच्छे से हेडिंग लग रहा है कि पहली बार, देखिए पहले ही अटैम्प्ट में ओम बिरला की बेटी जो हैं वो आईएएस बन गई हैं। बड़ी खुशी की बात है। बस ये थोड़ा सा मज़ा किरकिरा हो गया। अगर पहले ही में इनका रिजल्ट आ जाता तो कितना शानदार होता, कितना इंतज़ार करना पड़ा होगा इस परिवार को खुशी मनाने के लिए। ये तो एकदम गलत है, ये तो जस्टिस नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ये पहले ही हो जाना चाहिए था और ये बिल्कुल जस्टिस नहीं हुआ है। और नाउ डीएस लेवल ओएसडी आर ज्वाइनिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। ये नई खबर बता रहा हूँ। नाउ डीएस लेवल का जो ओएसडी है आर ज्वाइनिंग ऑल्सो। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मिस मीरा मोहंती, डायरेक्टर न्यू दिल्ली। कैबिनेट सेक्रेटरी डॉक्टर अमनदीप गर्ग, ज्वाइंट सेक्रेटरी। PS2 MOS, PS2 सेक्रेटरी। तो ये कागज दिखा रहा हूँ। प्रपोजल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर श्री विवेक सिंह, ए प्राइवेट पर्सन एज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD टू मिनिस्टर ऑफ फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन के जो OSD हैं वो जो हैं वो अब प्राइवेट पर्सन हैं।
तो ये स्थिति है इस देश का। बाकी तो आप सब लोग जानते ही हैं। कुछ और खबरें मैं बता दूं, सौरभ गांगुली जो तेल बेचते थे ना फॉर्च्यून के, अडानी ने रोके सौरभ गांगुली वाले सेहतमंद तेल वाले विज्ञापन। उनको एंजियोप्लास्टी करवानी, उनके दिल में जो है ना वो मतलब जम गया है, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो बाबू मोसाई को कोलेस्ट्रॉल जम गया है। और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने रद्द किया भारत दौरा, गणतंत्र दिवस पर थे मुख्य अतिथि। तो कह रहे हैं कि बड़ा कोरोना है। राहुल ने कहा कि आंसू पोंछने के बजाय किसानों पर आंसू गैस के छोड़ रही मोदी सरकार। और कोरोना वैक्सीन बना रही कंपनियां मालामाल। और पश्चिम बंगाल में शिवसेना भी खेल बिगाड़ने के लिए उतारेगी 100 कैंडिडेट। तो चलिए ये अच्छा है। और कुछ और जो खबरें मैं आपको बता दूं, एक और मंत्री जी ने मुंह खोला है, किसान आंदोलन में भारत का अन्नदाता नहीं, सोनिया और राहुल जैसे राजनीतिक तत्व है, उनको जाना चाहिए बॉर्डर पर। पंजाब में तोड़े अंबानी के टावर, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार को भेजा नोटिस। काश इस देश के तमाम सुप्रीम कोर्ट हर मुद्दे पर इसी तरह का मतलब कॉन्जिलेंस लेता और सुओ मोटो नोटिस जारी करता तो बड़ा अच्छा होता। तो ये सबसे बड़ी खबर थी कि 89 IAS का जो नतीजा रोक लिया गया था उसको अब जारी कर दिया गया, जिसमें 73 जनरल के हैं, 14 OBC के हैं, 1 SC, 1 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ST तो गायब ही हैं। और उसमें 1 IAS बनी है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी। बधाई दीजिए, पूरा देश को उनको बधाई देना चाहिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। किसान पर 8 जनवरी को फिर बैठक है, वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इस देश में शमशान घाट गिरने से 26 लोगों की 25 लोगों की मौत हो जाती है और कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती है। तो बाकी आप सब लोग समझदार हैं, मुझे कुछ कहना नहीं है। सोशल मीडिया पर कुछ खबरें हैं जो मैं आपको बता दूं। जो आज ट्रेंडिंग क्या है बहुत ज़रूरी है। और यूपी पुलिस ने माना 3 मुस्लिम युवकों को लव जिहाद में कानून में जबरन फंसाया गया। ये यूपी पुलिस मान रही है, मतलब हद है साहब। एक ज़माने में एक राष्ट्रीय चैनल के एडिटर इन चीफ हैं और मालिक भी हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। अपने देश में बनी वैक्सीन कारगर है, सस्ती है और इसे स्टोर करना आसान है। ये नरेंद्र मोदी की नीति और हमारे वैज्ञानिक की कुशलता का प्रतीक है। इस पर बेवजह शक करने वाले ले कि इस वैक्सीन को एडवांस बुकिंग 190 देशों ने करवाई है। कोवैक्सीन और कोवैक्स पर एक बात साफ करनी है। कोवैक्स WHO के प्रोग्राम का नाम है, जिसके तहत 190 देश के कंसोर्शियम गावी ने सीरम इंस्टीट्यूट और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ 2 अरब वैक्सीन बुक की है, जबकि कोवैक्सीन भारत की वैक्सीन है जिसे यहाँ की। तो ये देखिए रजत शर्मा कितना गलत न्यूज़ फैलाते हैं, बताइए, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से मैं आपको तमाम वो बता रहा था। तो चलिए, और अब क्या कहा जाए कि बधाई दीजिए, छोड़िए अब ज़्यादा कुछ नहीं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।